साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। और मैं सभी अपने साथियों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, पिछले 30 दिनों के बाद आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं। पिछले 30 दिनों से हम लोग अपनी UPPSC की समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी जो मुख्य परीक्षा थी उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। और 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 2020 को अपनी परीक्षा कंप्लीट करने के बाद आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की जो मुख्य परीक्षा यानी कि टाइपिंग स्किल वाली परीक्षा थी उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। तो क्या क्या हुआ एग्जामिनेशन हॉल में, क्या क्या गलतियाँ बच्चों ने की या मैंने भी जो भी गलतियाँ की अपनी भी मैं साथ ही बताता हूँ। तो वो भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखें ताकि जो आगामी परीक्षा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी 2020 वाली, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को ना हो। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं सारी डिटेल जितनी भी है वो आपको एक ही वीडियो में शेयर कर दूं, तो उसके लिए मुझे अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होगी और इसी वजह से मुझे आपके साथ 2 या 3 वीडियोस में वो बातें शेयर करनी होंगी। तो पहले तो मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। मोटी मोटी बातें ये तो आपको पता किसी भी यूट्यूब चैनल से आप लोग कर सकते हैं या फिर अपनी क्रोम के सर्च से या फिर गूगल सर्च से पता कर सकते हैं कि कैसे कैसे सेक्शन बटे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि 2 दिन का शेड्यूल था, 23 तारीख और 22 तारीख का। 22 तारीख में 3 पेपर कराए गए और 23 तारीख में आपका एक ही पेपर था एसे राइटिंग का। तो मैं इनसे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, मतलब कैसी कॉपी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई सारी बातें, या फिर आप एक्चुअल में यहाँ पे बता दूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं होता, लेकिन कुछ एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा। अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मैं अगली वीडियो में भी शेयर कर दूंगा, वो खास बात है आपके लिए। तो 4 सेक्शन बटे हुए थे, सुबह 9:30 से पेपर था। पहला पेपर आप लोगों को पता है 2 घंटे का। तो दोनों ही प्रकार की परीक्षा होती है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो मिक्सअप था। तो पहला पेपर जो आपका 2 घंटे का होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और जीएस का पेपर होता है जैसे आपने स्टेज 1 में दिया होता है, सेम वैसा ही 120 सवाल होते हैं। और उसको कंप्लीट करने के बाद शाम को आपके 2 पेपर होते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं एक साथ, जिसमें आपका एक हिंदी का जो ट्रेडिशनल पेपर होता है जिसमें आपको राइटिंग करनी होती है और प्लस उसी के साथ एक 30 सवालों का एक हिंदी का पेपर और होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो जब आप लोग 2.5 घंटे कंप्लीट कर लेते हैं राइटिंग करते हुए, तो 2.5 घंटे से 5 मिनट पहले ही आप लोगों को अगली सीट अलॉट कर दी जाती है OMR, जिस पर आपको गोले काले करने होते हैं। क्योंकि जो अगला पेपर है हिंदी का 30 सवालों वाला, वो आपका आधे घंटे का ही होता है और उस आधे घंटे के पेपर में आपको क्या करना होता है कि एंट्रीज अपनी चाहें तो आप पहले फिल कर लें, जो 5 मिनट पहले आपको मिल जाता है, या फिर आप अपनी एंट्री उस पेपर को पिछले वाले को कंप्लीट करने के बाद। एक्चुअल में वहाँ एक ऐसा जोड़ होता है आपका जहाँ पर आपको देखना होता है कि पिछले पेपर को आप पूरा कंप्लीट करके ला रहे होते हैं क्योंकि 2.5 घंटे उसके कंप्लीट हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ आपको अगले पेपर की एंट्रीज वगैरह पूरी फिलअप करनी होती है और उसको आधा घंटा में कवर करने का आपका पूरा एक मेंटली प्रेशर होता है। तो एक वो पॉइंट है जहाँ पर आप लोगों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, आपको क्या, सभी को, मुझे भी। और उसके बाद आप नेक्स्ट दिन जो पेपर देते हैं वो होता है आपका एसे राइटिंग का, जिसमें आपको 3 एसे राइट करने होते हैं 600 वर्ड में कम से कम। तो 600 वर्ड में आप देखेंगे 3 ऐसे होते हैं। कॉपी कैसी होती है वो सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल तो मैं मोटी मोटी घटनाएं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो एग्जामिनेशन हॉल में हुई। तो आप लोग ध्यान रखें पहले तो इस बात का कि एक घटना ऐसी हुई जो पड़ोस में थी, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक मैम थी। तो वहाँ पे प्रोसेस ये थी कि हालांकि आपको ये जानकारी होगी, पहले समय उतना नहीं दिया जाता था एंट्री के लिए, अब तो 15 मिनट एंट्री के लिए आपकी कर दी गई है जब से कोविड-19 का सिस्टम चला है। लेकिन बावजूद इसके वो मैम टाइम से आई नहीं और उसकी वजह से उनको अपनी पहला जो पेपर था वो लीव करना पड़ गया, एंट्री दी नहीं गई। हालांकि वो फर्स्ट पेपर में उपस्थित नहीं थी और उसके बाद जब दूसरा पेपर हुआ तो दूसरे पेपर में उनकी एंट्री रही और बाकी जो उन्होंने सारे पेपर थे वो सारे पेपर दिए। हालांकि मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका कोई इस प्रकार का एग्ज़ाम भी है तो काफ़ी तैयारी के बाद भी हमारी छोटी सी गलती हमें थोड़ा सा नुकसान दे सकती है। तो आप लोग ध्यान रखें, अगर आपने बाद में जितने भी पेपर चाहे जितना भी अच्छा कर लिया हो, आप उतना स्कोर नहीं बना सकते जितना कि आपका टोटल स्कोर बनता। हालांकि वो मैम दुखी थी, लेकिन अब होता क्या
आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी स्तर पर हमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से हमारा एग्ज़ाम नहीं छूटना चाहिए। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी तैयारी उससे गड़बड़ हो जाती है, तो वो चीज़ तो आपको एक साइड में रखनी है। उसके बाद दूसरी बात, एक मेरे पीछे जस्ट पीछे बैठे हुए व्यक्ति थे, एक्चुअल में शायद उनकी तैयारी पता नहीं कंप्लीट थी या नहीं थी, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने पहला पेपर दिया, मतलब पहले दिन के पेपर दिए और दूसरे दिन वो गायब हो गए। कहने का मतलब ये है कि कुछ पेपर दिए कुछ नहीं दिए इस तरीके से। हालांकि ऑलरेडी 3-4 लोग अनुपस्थित थे पहले से, लेकिन ये 2 कैंडिडेट इस प्रकार के थे कि यहाँ पर इन दोनों को, मतलब कि किसी ने पहला पेपर छोड़ा, किसी ने बाद में पेपर छोड़ा, तो कुल मिलाकर के ये रेशियो आप देख सकते हैं। तो दोनों ही रीज़न, एक मजबूरी वाला पक्ष था जिसे मजबूरी में पेपर छोड़ा, और दूसरे ने अपना जानबूझ करके पेपर छोड़ दिया। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इस बात को आप लोग अगर ध्यान से सुने तो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, चाहे वो आपने जो पीसीएस की परीक्षा देने वाले लोग हैं वो, या फिर आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं उनके हिसाब से। तो साथियों, एक्चुअल में ये जानकारी मुझे भी नहीं थी। हुआ क्या कि जो एक लेफ़्ट वाली रो में एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपना ऑनलाइन सबमिशन कर दिया था पेपर का। ऑनलाइन सबमिशन करने के बाद उन्होंने अपने हार्ड कॉपीज जो होते हैं डॉक्यूमेंट के, जिसमें काफ़ी बच्चों में प्रॉब्लम थी, उन्होंने वो सबमिट नहीं किए थे। मेरी बात को ध्यान से समझना, जो ऑनलाइन सबमिशन होता है, आप फॉर्म भरते हैं, पूरा कन्वेंशनल फॉर्म होता है वो मेंस के लिए, वो आपको पूरा भरना होता है। वो उन्होंने पूरा भर दिया, लेकिन किसी रीज़न से वो अपनी हार्ड कॉपीज़ आयोग को नहीं भेज पाए। मेरी उनसे बात हुई थी बाद में, तो उन्होंने, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या करना है, तो बता रहे थे कि उनका एडमिट कार्ड भी आ गया, उनका एडमिट कार्ड आ गया था और उनका नाम स्पेशली नोटिस किया गया। जो एग्ज़ाम हॉल में कंट्रोलर थे वो आए और उन्होंने स्पेशली फॉर्म उनको दोबारा से दिया, वही फॉर्म जो आपको खुद निकालने होते थे, भरने होते थे और उनके साथ अपने डॉक्यूमेंट लगा करके भेजने होते थे आयोग को। वो फॉर्म लोक सेवा आयोग ने अपने आप निकाला हुआ था और वो बच्चे के पास आया, लेकिन वो उस दिन अपने डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं आए थे। फर्स्ट डे की बात बता रहा हूँ। वो डॉक्यूमेंट उन्होंने बताया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, जो एग्जामिनर थे उन्होंने एक अंडरटेकिंग दे दी उनको, मतलब एक फॉर्म होता है एक टाइप का, ताकि आप अगले दिन जब आएँ परीक्षा में तो अपना सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। तो उन्होंने एक अंडरटेकिंग भर दी। उसके बाद अगले दिन वो व्यक्ति आए, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भी लेकर के आए, वो कॉपीज़। उसके बाद वो सारे उन्होंने फॉर्म वॉर्म भरा और उसी के साथ वहीं पर जमा करा दिया। तो मैं आपसे बता दूं कि आप में से भी ऐसे लोग होंगे जिनके शायद डॉक्यूमेंट आयोग तक ना पहुँचे हों या कुछ अन्य कारण रहा हो। मेरे हिसाब में तो ये पहला ही केस था जब किसी व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी भेजी नहीं और आयोग ने खुद उसके लिए ये सारा काम किया हो। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो आप लोग भी उसको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के सारा काम वहीं पर लिखा हुआ था और वो सारा काम आयोग ने ही करके दिया। फिर एक और मैं बताता हूँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम और आप लोग देख सकते हैं उस चीज़ को भी। कुछ बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। एक्चुअल में एक मैम थी, वो पड़ोस के कमरे की थी, वो उनके बारे में मेरे सर जो साथी भी हैं उन्होंने बताया, क्योंकि वो भी मेरे साथ ही एग्ज़ाम दे रहे थे। तो हाँ, यहाँ पर एक बात और मैं आपसे बता देता हूँ। यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग 3 साथी थे यहीं से, अपने क्षेत्र से, धामपुर क्षेत्र से। तो एक सर तो अपनी थोड़ी सी हेल्थ इशू की वजह से वो पेपर उन्होंने लीव ही कर दिया, वो छोड़ दिया था उन्होंने। लेकिन जो दूसरे सर थे उनका बता रहा हूँ। मैम थी उनके क्लास में जिन्होंने क्या किया, जब आप एडमिट कार्ड निकालते हैं तो एडमिट कार्ड के साथ साथ एक अटेंडेंस शीट और निकल करके आती है, जिस पर आप लोगों को अपना फ़ोटो, एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगा करके वो लेकर के जाना होता है। उसमें आपके सेक्शन बने होते हैं, चारों पेपर के लिए 4 सेक्शन बने होते हैं और उसमें ही आपको अपने सिग्नेचर एग्जामिनर की उपस्थिति में आपको करने होते थे, मतलब होते हैं। तो वो अटेंडेंस शीट उन्होंने निकलवाई नहीं, वो खाली अपना रोल नंबर लेकर के वहाँ एग्ज़ाम में आ गई। हालांकि एग्जामिनर ने उनसे बोला भी कि आप लोग जब सेकंड मीटिंग में आएँ तो अपना जो अटेंडेंस शीट है उसको निकाल करके आप लोग लेकर के आएँ, ताकि हम अपने आप के सिग्नेचर करवा लें और वो जो अटेंडेंस शीट थी वो सबमिट होनी थी आयोग के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, उन मैम ने ना तो अपनी अटेंडेंस शीट निकलवाई, वो लेकिन निकल ही नहीं रही इस टाइप से सीट। हालांकि ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि उस समय किसी को ज़रूरत तो नहीं होती एक दूसरे की हेल्प करने की, क्योंकि सभी लोग अपना ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि सीट मेरी निकली नहीं है, अटेंडेंस शीट उनकी तैयार नहीं हुई और वो उस अटेंडेंस शीट के बिना ही उन्होंने सारा काम सबमिट कर दिया।
जो पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में या अगले दिन के जो सारे पेपर थे विदाउट अटेंडेंस सीट उन्होंने कर दिया। अब ये तो आगे होगा, जो भी होगा उनके साथ वो तो बाद में पता चल ही जाएगा कि ऐसा करने से क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मैं आपके लिए ये साथ में बता दूं कि इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में दिखाई दी। और इससे भी बड़ी बात जो एग्जामिनर को भी वहाँ पर टोकना पड़ा बच्चों को, वो ये बात थी कि बच्चे कुछ जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर थे उसमें कोशिश ये कर रहे थे कि एक दूसरे से पूछा जाए। हालांकि एक एक नंबर की जद्दोजहद होती है, लेकिन बच्चे कुछ इस टाइप से हो रहे थे, मक्खी भिनकने की तरीके से वो लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे भाई इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक ऐसा माहौल उन्होंने क्रिएट किया जैसे मतलब एक एकेडमिक स्तर पे फॉर्म होते हैं या एकेडमिक स्तर पर कोई एग्ज़ाम हो रहा होता है। हालांकि टीचर्स को भी डांटना पड़ गया। उन्होंने कहा कि भाई आप पता नहीं ऑफिसर बनने जा रहे हैं या फिर क्या करने जा रहे हैं कि आप लोग चुपचाप बैठ करके पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। हालांकि एक बच्चे की कॉपी भी छीनी गई, मैं आपसे बता देता हूँ। मेरी क्लास में जब वो व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं थी तो उनकी कॉपी सबसे पहले छीन ली गई। हालांकि जब समय ज़्यादा नहीं था, एक्चुअल में ये घटनाएं लास्ट के समय में ज़्यादा होती हैं, तो उनकी कॉपी पहले ही छीन ली गई थी। तो इस बात का आप लोग भी ध्यान रखें कि एग्जामिनर के पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर आप लोग ज़्यादा बातचीत करते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं तो आपकी कॉपी भी पहले छीनी जा सकती है। ऐसा हुआ है। तो ये सारी बातें वो मैं हैं जो मैं अपनी आंखों देखी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे ही कमरे की बात थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये तो हुई मोटी मोटी बातें जो आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब समय से जाना है, पहली बात। हालांकि उस व्यक्ति की तरीके से आपको नहीं करना है। समय से पहुंच जाएंगे, पेपर पूरे देंगे, या दूसरे व्यक्ति की तरीके से जिसने अपना एग्ज़ाम दूसरा छोड़ दिया था वैसा भी आप लोगों को नहीं करना है। और तीसरा, जिसने डॉक्यूमेंट अपने नहीं भेजे थे हार्ड कॉपी, हालांकि बाद में क्या होता है उसको बच्चे को काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा। ऐसा इसलिए रहा, मैं आपको ये भी साथ में बात बता देता हूँ, क्योंकि उनको अलग से समय नहीं दिया गया था वो फॉर्म भरने के लिए कि आपको अलग से बैठा करके बाद में भरा दिया जाएगा। ऐसे कुछ नहीं, ना उनको बाद में रोका गया ना उनको पहले बुलाया गया। वो सारा समय आपका उसी समय में से लगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए था। तो चाहे बाद में जो भी हो, आप अपने हार्ड कॉपीज़, अपनी सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें साथ ही साथ भेज दें। दूसरी बात कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि अपनी पे स्लिप हमने लगाई थी, नहीं लगाई थी, उससे क्या हुआ। तो पे स्लिप आप अगर ना भी लगाएं तब भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है तो उसकी टेंशन की कोई ऐसी बात नहीं है। अगर किसी ने नहीं लगाई है अपनी पे स्लिप तो कोई दिक्कत नहीं है, वह जा करके आप लोग ऐसे ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो तीसरी बात बता रहा हूँ, अटेंडेंस सीट आप अपनी देखें। और अटेंडेंस सीट के साथ जो निर्देश हैं एडमिट कार्ड पे दिए हुए वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वो निर्देशों को मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा अगली वीडियो में। वही इंस्ट्रक्शन होते हैं, वही ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हमारे एग्ज़ाम में काम आ रही होती हैं। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को देखें। उसके साथ मैं पेपर पे भी चर्चा करूँगा, आपकी जो कॉपीज़ हैं उस पर भी चर्चा करूँगा, और बाकी इससे डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई या अन्य चीज़ों से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगली वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। और जो लोग अभी हमारे साथ नए हैं, जो अभी आगे की तरफ जुड़ना चाह रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि जल्दी ही मैं आपके लिए जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करूँगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए भी, समीक्षा अधिकारी के लिए भी, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी ये मैं सीरीज शुरू करूँगा। तो चलिएगा, आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।